हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। सो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। सो दिस इज ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। अब देखो, यदि हम इस लिक्विड ड्रॉप के सरफेस के ऊपर कहीं पर भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यदि हम कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ लें या फिर यहाँ बात करें या फिर यहाँ लें, तो जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है उन सभी पे क्या लगा होगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि सरफेस टेंशन के कारण से क्या होता है, ये जो लिक्विड ड्रॉप है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है। इसका मतलब क्या होगा, इन सभी मॉलिक्यूल पे रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज एक्टिंग नॉर्मल टू सरफेस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप। इस प्रकार से सभी मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगा हुआ है और ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट दिस लिक्विड ड्रॉप। इसका मतलब क्या होगा, ये जो लिक्विड ड्रॉप है इस सरफेस टेंशन के कारण से कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। या अब यदि यहाँ पर और कोई दूसरा फोर्स नहीं होता तो क्या होता, ये लिक्विड ड्रॉप श्रिंक हो जाती और इसकी साइज क्या हो जाती है, जीरो। लेकिन इसकी साइज जीरो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर देयर इज सम एक्सेस प्रेशर जो क्या कर रहा है, इस फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को बैलेंस कर रहा है। तो वो जो एक्सेस प्रेशर है वो किधर से लगा होगा, दैट इज फ्रॉम इनसाइड, राइट। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टुवर्ड द सरफेस और एक्सेस प्रेशर इस लिक्विड के अंदर से बाहर की तरफ लगा हुआ है, जो क्या कर रहा है, इस लिक्विड की ड्रॉप को मेंटेन किए हुए, इसकी शेप को मेंटेन कर रखा है। मतलब लिक्विड ड्रॉप हमें देखने को मिल रही है, तो किस कारण से देखने को मिल रही है, एक्सेस प्रेशर के कारण से। अब अंदर वाली साइड कौन सी है, कनकेव साइड, बाहर वाली साइड कौन सी है, कन्वेक्स साइड। और हमने पिछले वीडियो में प्रूव किया था, यदि आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखना, कि एक्सेस प्रेशर जो होता है वो हमेशा कनकेव साइड से लगा होता है। सो प्रेशर फ्रॉम इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। अगर हम इनसाइड वाले प्रेशर को PI मान लेते हैं, आउटसाइड प्रेशर को P0 मान लेते हैं, देन PI इज ग्रेटर देन P0। अब ये जो डिफरेंस है इसी का नाम यहाँ पर क्या है, एक्सेस प्रेशर, PI माइनस P0, दिस इज द एक्सेस प्रेशर। और यही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आइए निकालते हैं एक्सप्रेशन एक्सेस प्रेशर के लिए। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है वो क्या मान लेते हैं, लेट S इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, राइट। सरफेस टेंशन क्या मान लिया अपन ने, S। अब ये जो R यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप। नाउ वी सपोज दैट कि इस एक्सेस प्रेशर के कारण से, जो एक्सेस प्रेशर कितना था, PI प्रेशर फ्रॉम इनसाइड और P0 क्या था, प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। दोनों के डिफरेंस को हम क्या नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं, एक्सेस प्रेशर। इस एक्सेस प्रेशर के कारण से लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो क्या मान लेते हैं, सपोज कि देयर इज एन इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप, और ये जो इसके रेडियस में जो इंक्रीज आया है वो कितना मान लेते हैं, डेल्टा R। इतनी अमाउंट है। देखो वैसे तो ये जो इंक्रीज आएगा दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो इंक्रीज जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, समझने के लिए ज़्यादा इंक्रीज कर रखा है, अदरवाइज नेग्लिजिबली स्मॉल इंक्रीज होता है इसके रेडियस में, राइट। तो डेल्टा R अपन ने क्या मान लिया यहाँ पर, डेल्टा R इज इंक्रीज इन radius of liquid drop। Now देखो, if we calculate work done by excess pressure, ये जो excess pressure था इसके कारण से इस liquid drop को increase करने में जो work हुआ है, work कितना होगा, we know that work is force into displacement, right। displacement का मतलब यहाँ पर क्या है, increase in radius। Now we know that force is pressure into area, this is the formula of a force, into displacement that is increase in radius delta R, right। pressure difference क्या ले रखा था अपन ने, P। एरिया कितना होगा लिक्विड ड्रॉप का, 4 pi R square into displacement is delta R। this is the work done by the excess pressure। ये तो आ गया वर्क डन इस एक्सेस प्रेशर के द्वारा। नाउ इफ वी कैलकुलेट इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये जो लिक्विड ड्रॉप है ना इसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट आया, इफ वी कैलकुलेट इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितने अमाउंट से बढ़ेगा,
if we calculate increase in surface area, then it is equal to final surface area माइनस में इनिशियल सरफेस एरिया, राइट। फाइनल सरफेस एरिया माइनस में इनिशियल सरफेस, सो फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई, फाइनल रेडियस कितना होगा r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर, माइनस में इनिशियल सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, और दोनों में से 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर है, इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r, और माइनस में यहाँ से क्या रह गया r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। वी कैन से दैट इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं डेल्टा r जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल स्मॉल है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये और भी स्मॉल हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इस टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास में इंटू 2r डेल्टा r इंटू 2r डेल्टा r, दैट इज इक्वल टू 4 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई r डेल्टा r, इसको मान लेते हैं हम सेकंड। अब देखो हमारे पास में जो वर्क आया था, हमने कितना कैलकुलेट किया था कि वर्क डन जो किया था सरफेस एक्सेस प्रेशर के कारण से जो वर्क था, इस वर्क को मैं दोबारा से पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, वर्क इज P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r, दिस इज द वर्क डन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर, ये कितना आया हमारे पास में 8 पाई r डेल्टा r, दिस इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब आप याद कीजिए सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट याद कीजिए कि इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी है, सरफेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज 8 पाई r डेल्टा r, सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या होता है फार्मूला, सरफेस एरिया गुणा सरफेस टेंशन। सो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, देखो जो सरफेस एरिया बढ़ा है इसके कारण से क्या होगा, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, और सरफेस एनर्जी में जो इंक्रीमेंट आएगा उसका फार्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया गुणा सरफेस टेंशन। सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ है 8 पाई r डेल्टा r, और सरफेस टेंशन हमने शुरू में मान लिया था कि लैटिस इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सो सरफेस एनर्जी जो इंक्रीज हो गई यहाँ पर, सरफेस एनर्जी की हम बात करते हैं, तो सरफेस एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आ गया 8 पाई r डेल्टा r इंटू s, राइट। अब ये जो सरफेस एनर्जी जो इंक्रीज हुई है किसकी कॉस्ट के ऊपर हुई है, दिस इज ऑन द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, या हम ये कह दें कि ये जो वर्क है ना, ये जो वर्क जो यहाँ पर हुआ था, इसके सरफेस एरिया को एक्सेस प्रेशर के द्वारा सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में जो वर्क हुआ था वो किस रूप में स्टोर होता है, सरफेस एनर्जी के रूप में। इसका मतलब दिस वर्क डन इज इक्वल टू दिस सरफेस एनर्जी। सो इन दोनों को यदि हम इक्वेट कर देते हैं, यहाँ से दोनों को इक्वेट कर देते हैं, देखो वर्क डन कितना था हमारे पास में P इंटू 4 पाई r स्क्वेयर डेल्टा r इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 8 पाई r डेल्टा r इंटू s। यहाँ से डेल्टा r से डेल्टा r के नेगलेक्ट कर देते हैं, 4 पाई को 8 पाई से नेगलेक्ट करेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 2, और एक r से एक r कैंसिल कर देंगे, यहाँ रह जाएगा r। सो इधर क्या बचा P इंटू r, इधर क्या रह गया 2 इंटू s। सो एक्सेस प्रेशर P क्या था हमारा एक्सेस प्रेशर, सो एक्सेस प्रेशर क्या आ जाएगा यहाँ से P इज इक्वल टू
2s by r. This is the expression for excess pressure inside a liquid drop.